बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। अभी तक हम उसी कन्फाइनमेंट में हैं, उसी लॉकडाउन की सूरत हाल में हैं और खेलों की सरगर्मियां ताहाल बहाल नहीं हो सकी हैं। 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और अब भी कितना अरसा लगेगा कुछ मालूम नहीं। और खेलों से वाबस्ता जो उमूर चलाते हैं उन्होंने भी इसका हल निकालना अब शुरू कर दिया है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के फ़िटनेस टेस्ट ऑनलाइन लिए, उसके अलावा हॉकी के भी खिलाड़ी इस तरह के टेस्ट देते हुए हमें देखे गए। जूडो के भी कुछ खिलाड़ियों को हमने इस तरह से प्रैक्टिस करते देखा और भी दूसरे खेलों के से वाबस्ता जो लोग हैं वो इसी तर्ज को अब अपना रहे हैं। साथ साथ कुछ असाइनमेंट्स जो आने वाली हैं, जैसे कि आयरलैंड का दौरा था पाकिस्तान का, वो मनसूख हुआ। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपना सीज़न कम अज़ कम 1 जुलाई तक इस वक्त बंद कर दिया है। और उसके अलावा सबसे बड़ा इवेंट सितंबर में एशिया कप और उसके बाद अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप, ये दोनों अभी तक ताहाल मौजूद हैं कि ये होंगे। उम्मीद है कि ये दोनों होंगे क्योंकि अभी आईसीसी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका इजलास हुआ वीडियो लिंक के ज़रिए और उसमें ये सारी बातें आई। उसके अलावा कुछ और चीज़ें एकदम से मंजर आम पे आना शुरू हो गई। सलीम मलिक को आपने देखा मंजर आम पे आया था और रहमान की बातें भी आपने सुनी। तो ये सारे मामलात हैं, इन पे बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक डिस्टेंस हमने मेंटेन किया हुआ है, बदीउज़्ज़मा हमारे साथ हैं। ये इस पर भी बात करेंगे कि स्पोर्ट्स के जो सहाफ़ी हैं उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात इसमें आ रही हैं, उस हवाले से बदी ज़रूर रोशनी डालेंगे। और उनके अलावा फ़वाद मुस्तफ़ा साहब हैं, बज़रिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हमने कहा ज़रूर था कि आएँ, लेकिन ये एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, इन्होंने फ़ौरन मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। आप दोनों हज़रात को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद से पहले मैं ज़रा पूछ लूँ, क्या भाई एक बिल्कुल घर से नहीं निकल रहे आप? नहीं, ज़रूरत के तहत निकल रहा हूँ। बाकी कोशिश यही है कि इसमें जितना अपना ख्याल रखा जा सके, अपने से ज़्यादा फैमिली एक वजह ज़्यादा है कि अगर खुदा ना करे आप को पॉजिटिव हो जाता है तो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी परेशानी अच्छा, होती है। टेस्ट करवाया आपने अपना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर है। बेटे, आप वैसे आपके तवज्जुह से मैं बाकी अपने देखने वालों को और आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक भी कहता जाऊं। चलें, आपका शुक्रिया। मैंने पूछा इसलिए था, देखें बदीउज़्ज़मा बैठे। बदी, टेस्ट हो गया? देखिए, हमारे तो टेस्ट अभी जब शुरू में हुआ था, जब PSL ख़त्म हुई थी उस वक्त तो टेस्ट हुआ था, लेकिन अब दोबारा से टेस्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह करे ना ही ज़रूरत पड़े। नहीं, देखें अभी है कि आप अभी आपको चोट भी लगी हुई थी, इसकी वजह से आप आएँ। ये चीज़ भी बता दें कि जहाँ हम बैठे हैं, न्यूज़ वन टेलीविज़न, एक फ़र्द का टेस्ट कराया गया। बिल्कुल, मैं टेस्ट कराए बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आसिफ भाई, बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जितना कुछ इंतज़ामात हमारे ये न्यूज़ वन में हुए हुए हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं, ऐसे नज़र नहीं आ रही कि हर किस्म की हमारी एहतियाती तदबीर बार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोज़ाना मुझे गीला कर देते मुझे मैं भी गीला हो जाता हूँ, आप भी गीले होते हो। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी मिकदार में हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस न्यूज़ वन में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बातें फैलाते भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब अमन में। और ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे तो ऐसे बात बिल्कुल अमन में, और हम चाहते हैं कि हमारी वजह से दूसरे टेस्ट हुआ, मेरा भी हुआ और अगले ही दिन मुझे रिपोर्ट मिली। बाकी कुछ स्केयर से कुछ बातें ज़रूर फैली थी कि शायद 3-4 लोग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूर कुछ परेशानी शुरू में आई थी, लेकिन वो अब काबू में हो गई। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और जिसको मौका मिल रहा है वो करा लें। सादिक मोहम्मद साहब का हो गया टेस्ट? देखिए, सादिक मोहम्मद साहब को ज़ाहिर उनकी उम्र इतनी है, 74 साल उनकी उम्र है। तो उन्होंने कल आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा कि उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि मैं अस्पताल नहीं जा सकते, तो उनका घर में ही टेस्ट कराया जाए। तो हमें बड़ा ज़बरदस्त एक्शन हुआ। सिंध हुकूमत ने तकरीबन 1 घंटे बाद ही उनका टेस्ट जो है वो ले लिया था, लेकिन अब तक उनको अपनी रिपोर्ट का इंतजार है। मेरे ख्याल में शुरू हुआ है, अब टेस्ट अब शुरू हुआ है, क्योंकि वो जब से सिंध हुकूमत का टेस्ट अब शुरू हुआ, अब टेस्ट शुरू हुआ है, क्योंकि वो बार बार इतना फ़ोन कर रहे हैं कि भाई रिपोर्ट। अच्छा, चले यार, छोड़े ना। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि ये कैसा तजुर्बा है आपका? आप किस तरह से खबरों को से अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रख रहे हैं? देखिए आसिफ, मैं आपको पता है स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट का जितना हम सबको शौक है, तो एक मौका मिल गया है बहुत ज़्यादा पढ़ने का, चीज़ों को देखने का। और मुझे तो वैसे ही एक रहता है कि हिस्ट्री में, माजी में जाके देखा जाए कि क्या कुछ क्रिकेट में हुआ, और मेरा फोकस ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट पे रहता है। तो बहुत कुछ चीज़ें निकाली, देखी
और खास तौर पे आप लोग जो करप्शन के हवाले से काम कर रहे थे, हर किसी को हो रहा था, तो मैंने कहा कि जी इस करप्शन का तो ये चीजें जो वाजे आ जाती हैं, बट वो करप्शन जो जिसकी वजह से लोगों का करियर खत्म हो जाता है, वो जो बेईमानियां होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ा जाए। तो कुछ प्लेयर्स के बारे में चीजें निकाली जिससे मेरी बड़ी आंखें खुली और मुझे पता चला कि क्या-क्या कुछ माजी में होता आया है जिसपे हम इतनी बात नहीं करते कि नहीं, कितने आपके पास फहरिस्त मौजूद है उन प्लेयर्स की? कुछ है नाम जहन में? कुछ नाम तो मैं आपको फिल वक्त ही बता दूं। जैसे अमीर लाखानी है, उनके बारे में मैंने पढ़ा, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे कि किस तरह से उन्होंने डबल हैट्रिक इंडिया की उस टीम के आगे की थी जिनको शायद जो स्पिनर्स को उनसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स ही नहीं थे, और वो इतना करीब आ गए थे और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान कलर नहीं मिल सका। तो आप सोचे एक आदमी ये कब की बात है? 78 79 जो टूर था उनका, 78 79 उसके बाद था। फिर उसके बाद भी वो टीम में रहे और रहते रहते जिस तरह हमारे यहाँ होता है वो फिर दोबारा नहीं खेल पाए। फिर आफ्ताब बलोच साहब के बारे में मैंने पढ़ा कि वो 2 टेस्ट खेले, आखिरी इनिंग 60 नॉट आउट की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और उसके बाद उस वेस्ट इंडीज के आगे जिसकी बात हम करते थे फास्ट बॉलिंग की कितनी तगड़ी होती थी, वो दोबारा नहीं खेल पाए। और यहां तक हुआ कि जो उनका पहला फर्स्ट क्लास सीजन था उसके टॉप जो 3 स्कोरर्स थे उनमें वो थे, बॉलिंग में नंबर 2 थे सीजन में, और अगले सीजन में उन्हें एक डिपार्टमेंट पीआईए में ले लिया गया और वहां से खिलाया ही नहीं गया। सो ये कुछ भी हुआ जो खेल होते थे। सो ये बड़ी चीजें मुझे ये तो चलता रहेगा, इसकी तो फहरिस्त तवील है बहुत ज़्यादा। बदी आप ये बताएं कि आप तो खैर फील्ड में ही रहते थे, मैंने आपको बहुत कम देखा है कि आप दफ्तर हो। किस तरह से ज़िंदगी तब्दील हुई है 1 महीने में? कैसे खबरें जमा कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि आपकी खबरें तो वैसे ही चल रही हैं। देखिए आसिफ भाई, अब ज़ाहिर में बाहर निकलना पड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था, इवेंट होते थे वहाँ पर करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जो इवेंट नहीं हो रहे जिसकी वजह से तमाम ही आप देख रहे हैं पूरे क्रिकेट के स्टेडियम हो, हॉकी स्टेडियम हो, बहुत सारे जो फिटनेस क्लब हैं, टोटली हर चीज़ बंद है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं, फ़ोन करने पड़ते हैं। और इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जूडो के टीम खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अपनी अपने एक पैगामात और वीडियो भी वायरल जो उनकी होती है, तो उस पर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर इनको निकालते हैं ताकि कोई ऐसी खबर हो, कोई ऐसा मैसेज हो। क्योंकि ये जो जब से ये वबा फैली है तो सारे ही खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट के हों, जो हॉकी के हों, जितने भी हों, सर घरों में तो कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी होती रहती है। तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया को मज़ा आ रहा है कि ये एक नया तर्ज है ना काम करने, बिल्कुल एक नया तर्ज है। रंग भी साफ हो गया तुम्हारा। अंदर बाहर रहते थे, बाहर यही होता है कि जब फील्ड में होता था तो आप तो बैठ के ही आपने सोशल मीडिया से चीज़ें निकालनी है, या किसी को फ़ोन कर दिया कि आप में ये चीज़ चाहिए, या सोर्स से बात कर ली, तो इस तरीके की चीज़ें। तो ये बड़ा वो है कि आपको चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं, तो ये बड़ा वो है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन इसमें आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से अभी आपने बात की कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो घरों में जो रह रहे हैं, अपने आप को भी महफूज रख रहे हैं, घर वालों को भी महफूज रख रहे हैं। तो फिटनेस टेस्ट की भी अब आपने बात की, तो ये जो चीज़ें हैं, आप फिटनेस पे हम लोग काम सारे ही खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आसिफ भाई जब आप क्रिकेट में वापस आएंगे ना, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आपके स्किल्स पे काम नहीं होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर 1-2 खिलाड़ियों को इजाज़त ऐसी जगह पे दे दी जाए, जैसे सही है हर जगह कुछ है कि एक बैट्समैन, एक बॉलर, अगर आप मिलने वाली है हुई ना, नेशनल एकेडमी में आ जाए और वो अपनी बैटिंग स्किल बेहतर कर ले, बॉलर अपनी बॉलिंग कर ले, तो ये होना इजाज़त आने वाली। फवाद क्या खबर है? मुझे ऐसा है कि ये चीज़ अब आ जाएगी, क्योंकि देखें दुनिया में दूसरे मुल्कों में ऐसा हो गया। जर्मनी में जो लीग होती है बुंडेसलीगा, उसके प्लेयर्स ने आके आउटडोर आके प्रैक्टिस शुरू कर दी है, डिस्टेंस, और खेल के अंदर तो वैसे ही जुड़ के खड़े नहीं होते ना, दूर दूर होते हैं सारे प्लेयर्स। आपके पास क्या इत्तला है? बट आसिफ, अभी फिल वक्त मैं सुन रहा था DGISPR को भी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, डॉक्टर्स ने भी कल बात की है कि नेक्स्ट 15 डेज जो हैं वो थोड़े से उसमें देखना ये है कि अपना ख्याल रखना है। सो मोस्ट प्रॉब्ली जैसा कि हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर मई हम गुजार देते हैं, वैसे भी रमजान का महीना है, तो अगर ये बेहतरी से गुजार देते हैं तो उसके बाद उम्मीद यही है कि जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं कि हल्के हल्के जरूर बाकी भी दुनिया इस तरफ जा रही है, तो ये जरूर होगा। लेकिन अभी फिल वक्त देखना है कि ये आने वाला, बिकॉज सब ये कह रहे हैं कि अब अगले 2 हफ्ते जो है उसमें जो पीक करेगा, सो अब वो देखना है कि उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये सब चीजें होंगी, बिकॉज सब चीजें जो है वो इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि अपनी जान, अपनी उसकी हिफाजत की जाए
और सेहत का ख्याल किया जाए, बिकॉज खेल भी चलता रहेगा और बाकी सारी चीजें भी चलती रहेंगी। सबसे पहले ये है कि ये जो वक्त है वो किस तरह से गुजर जाए आसानी से। आपका असल में फाइनेंस से आपका ताल्लुक भी है। इस सारी एक्टिविटी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें, इनकी कमाई पे फ़र्क तो पड़ेगा, फिर उसका ट्रिकल डाउन आ सकता है खिलाड़ियों पे। देखिए, आप देख लें बाकी भी जितने बोर्ड हैं उनको परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब जो नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक चीज हम उस वक्त बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जी फौरन बंद कर दें, पीएसएल नहीं होनी चाहिए। एक पीएसएल एक ऐसी लीग है जिससे हम पैसे कमाते हैं। सो वो एक बड़ा अच्छा हुआ कि सिर्फ आखिरी स्टेज रह गई, लेकिन काफी पीएसएल हो गई। अब उससे जो आमदनी होगी तो उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर कुशन मिल जाएगा और अगले क्वार्टर तक हम कहीं ना कहीं चीजों को संभाल लेंगे। बट आसिफ, ये देखें, जो सीरीज नहीं हो रही है, इसी तरह से जो स्पॉन्सर्स आते हैं, ओवरऑल आप देखें इकोनॉमी हमारी क्या पूरी दुनिया की बैठ गई है। सो वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब आप स्पोर्ट्स में जब अगर स्पॉन्सर उस तरह से स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो हमें फिर अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो पीसीबी को भी देखना पड़ेगा। और जब आप फाइनेंस चला रहे होते हैं तो उनकी भी प्रोजेक्शंस या प्लानिंग वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। सो उसमें उन्हें देखना होता है कि किस तरह से वो चीजों को लेके ठीक है, जरूर फाइनेंस, कॉस्ट कटिंग तो होगी, कॉस्ट बिल्कुल कटिंग तो होगी, प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमल है ना, वो काबिल सताइश है कि प्लेयर्स को अभी तक, बदीउ जमा आपके पास भी ये इतला है, अभी तक पैसे कट करने की बात नहीं की। बाकी पीएसएल के जो 30-30% पैसे रह गए वो भी गालिबन 15 मई से पहले पहले क्लियर हो जाएंगे। मजीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं, बदीउ जमा हमारे साथ हैं, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। पैसों का तो कटौती होगी बाकी, लेकिन अब ये ओवरऑल बाकी खेलों वाले क्या करें? क्रिकेट को आप हटा दें, बाकी हॉकी है, बाकी मैंने देखा पलवशा बशीर है और बाकी और प्लेयर्स हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, कराटे वाले हैं, बाकी और की क्या इत्तला है? चल रहे हैं सारे मामला? देखिए आसिफ भाई, जैसे जैसे अब अगर ये चीज़ें नहीं होती, बहुत सारे ममालिक में सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। ख़ास तौर पर हॉकी हमारा तो पहले से ही आप देख लें कि किस तरीके से बुरा हाल हुआ था। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे थे जो बाहर मुल्कों में जाकर अपनी लीग खेल के कुछ इस तरह के पैसे बना लेते थे जो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो लीग भी बंद हो चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा मसला मेरे ख्याल में हॉकी के प्लेयर्स को आएगा, क्योंकि वो उनके लिए ना ही तो पाकिस्तान में इतना पैसा है और ना जब ये चीज़ें बंद हुई हैं तो उनको पैसा कमाने का कोई वो मौका नहीं मिलेगा। दूसरे खेल भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो हैं, आप खुद देख लें जिस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं, आप ना ही कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा, ना ही कोई आपका नेशनल इवेंट होगा, तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को असर तो पड़ेगा। और जो पैसे उनको मिलने थे, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ये है कि खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, 19 खिलाड़ी ये कॉन्ट्रैक्ट में, सूबाई खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में, उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये इन लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये अब खेल रहे होते हैं तो खेल के ही पैसे मिलते हैं और उसके बाद अपना वो कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को होगी, जैसे आपने जूडो की बात की, हॉकी के प्लेयर की बात की, बैडमिंटन के खिलाड़ियों की बात की, टेनिस के खिलाड़ियों की बात की, तो इनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इनको इवेंट के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पैसे देता है, स्पोर्ट बोर्ड इस तरीके से पैसे देंगे, उसमें तो इनामात भी होते हैं और कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आसिफ भाई, वो चीज़ें तो नहीं है ना, जिस तरीके से कि आपको हर माह पैसे आप खेले ना खेले मिल जाएंगे, वो चीज़ें इनके साथ नहीं है। तो ये खिलाड़ी काफ़ी जो है सफ़र करेंगे। अच्छा, और भी कुछ कोई 12 कोई 15 खिलाड़ी श्रीलंका फंस गए थे, आपने खबर दी थी, कुछ आगे चली बात उनकी? देखिए, वो अब खिलाड़ियों के वीडियो मैसेज भी आए थे, हमने खबर भी चलाई थी, जिसमें जो एक तो क्रिकेटर थे जो वहाँ पर खेलने के लिए गए हुए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अच्छे फर्स्ट क्लास अजहर अतारी है, उसके साथ काशिफ लोग हैं, 2-3 हैं, बिल्कुल। तो ये तकरीबन 12-13 लड़के थे। तो वो हम खबर तो चली, लेकिन अब तक देखें जब तक फ़्लाइट नहीं चलती श्रीलंका की, वो कैसे आएंगे? तो वहाँ पर ये है कि उनका सफारत खाना, बाद में हमारी जब उनसे बात हुई तो उनको सफारत खाना इतनी सहूलत तो दे रहा है कि उनको एक साथ रखा हुआ है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वायरस में हर कोई परेशान हो जाता है, हर कोई चाहता है मैं अपने मुल्क में जाएँ, क्योंकि उनके घर वाले अलग परेशान, खिलाड़ी अलग परेशान, तो ये उनके साथ भी परेशानी है। ये अच्छा है। और ये सफारत खाने की बात की, डिप्टी हाई कमिश्नर हैं वहाँ तनवीर अहमद, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और बाकी ये है कि एक फ़्लाइट वहाँ से जो बताया गया था, एक फ़्लाइट वहाँ से खाली एयरलंका की आई है पाकिस्तान से श्रीलंकन्स को ले जाने, तो उसमें इजाज़त लेने में इतनी देर हो गई कि उस फ़्लाइट पे बिल्कुल वो नहीं जा सके, वो नहीं जा सके, वो फ़्लाइट मिस कर गए। तो अब तब सुना ये है कि शायद 30 को वहाँ से कोई फ़्लाइट, इस पर आप काम कर रहे होंगे, मैं आपसे अपडेट ज़रूर लूँगा फवाद। और दूसरे मामलात की तरफ आ जाएँ, ये एकदम से माजी के, क्योंकि आप कह रहे हैं आप माजी की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा चले माजी के औराक ज़रा पलटें।
2000 के अवाइल में जो एक इंक्वायरी कमीशन था जिसकी रिपोर्ट आई थी, अब उसके जो किरदार हैं वो अचानक मंजर आम पे आए हैं। सलीम मलिक हों, अताउर रहमान हों, और ये कह रहे हैं कि इनको वापस आना चाहिए अचानक से। देखिए आसिफ, हर किसी की अपनी राय होगी मेरे वापस आने या ना आने पे। मेरी एक राय है कि अगर उन्होंने जो भी उन्हें सजा मिली है पूरी कर ली है तो वापस आ सकते हैं। बट यहाँ पर बात सारी ये होती है कि ये पहले भी कोशिश हुई है। अगर आप देखें सलीम मलिक के हवाले से भी और इवन अताउर रहमान के हवाले से भी टीवी पे एक जमाने में शोर पड़ा था कि इन्हें भी आने दिया जाए जैसे बाकी प्लेयर्स को अलाउ किया गया है। सो अब फिर एक कोशिश हो रही है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जिसके हाथ में अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, उससे हम ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम कामयाब हो जाए, पहले भी की गई थी। तो बोर्ड ने ही डिसीजन लेना है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम माजरत के साथ कुछ जर्नलिस्ट या कुछ लोगों से बात करके स्टोरी बनाएं, चलें, प्रेशराइज करें और शायद हमारा काम चल जाए। तो जब तक क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा इस हवाले से या आईसीसी नहीं मानेगा, किसी की भी वापसी नहीं होगी। ये मेरे आपके हाथ में नहीं होता किसको खिलाना है या किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। सो ये अथॉरिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या आईसीसी है। तो सलीम मलिक के हवाले से आपने भी आज खबर दी है, वो भी मैंने देख लिया कि उन्हें भी जिस पे उन्होंने अपनी एक स्टोरी तो चला दी, बट वो वजूहात भी बतानी पड़ेंगी जो बीसीबी ने, जिसमें तफज्जुल का आपने बताया कि उन्होंने कोशिश की थी और जी उसके जी, वो एक बावजूद अलग भी कुछ चीजें थी। वो है। जी अब बदी तो इनके बदी के पास है ना इत्तला उसमें, उस हवाले से आगे अताउर रहमान भी जुड़ गए। अब आप ही ला रहे हैं ना ये खबरें, तो आप ही बताएं भाई मलिक साहब क्या चाह रहे हैं, अताउर रहमान क्या चाह रहे हैं, और रुकावट क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अब उनका जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने अपनी बात की है कि भाई अगर शर्जील खान वापस आ सकता है, आमिर आ सकता है, आसिफ आ सकता है, भट्ट आ सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सज़ा जो थी वो उनकी ख़त्म हो चुकी। और सलीम मलिक को तो आपने भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि 2008 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो है बिल्कुल क्लियर करा दिया था। हाई कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने उनको क्लियर करा होता दिया। है वैसे, बिल्कुल आप कानून करते हैं, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट फ़र्क होता है। सेशन पहले हुआ ये था कि वो पहले हाई सेशन कोर्ट गए थे, उसने उनकी नहीं मानी, फिर वो ऊपर कोर्ट गए थे, उसने कहा सेशन कोर्ट को कि इनकी बात सुने, वही उनको क्लियर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट की कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करना चाहता हूँ और करने दिया जाए। लेकिन ये जब चला है आसिफ भाई, देखें जब आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे, अगर आपने पहले से इस तरीके की चीज़ें बनाई होती तो फिर आपको आज ज़रूरत नहीं पड़ती कि मलिक भी ना बोलते, सलीम मलिक भी ना बोलते, अताउर रहमान भी ना बोलते। क्या कह रहे हैं अता भाई भी यही कह रहे हैं कि वो तो एक को नई उनकी किताब उन्होंने खोली है कि कहते हैं कि जब साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब थे तो वो उनसे जब मिलने जाया करते थे तो 4-4 घंटे बैठा के रखते थे। का कोच किसने लगाया था तो मैंने उनसे वही देखिए फाटक में वहाँ कोचिंग भी उन्होंने की। उसके अलावा अंडर 16 की कोचिंग भी करते रहे, बकौल उनके कि उन्होंने बाबर आजम की भी कोचिंग की, उन्होंने जो है वो सलमान कादिर की भी कोचिंग की। जब आप कोचिंग कर चुके हैं तो उसी बोर्ड में लगे, फिर वो कहने लगी 4-4 घंटे हमें बैठाए रखते, फिर एक नई चीज़ें उनकी बातों में एक ऐसे तजाद नज़र आ रहा है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना है तो देखिए ये अब अताउर रहमान है, सलीम मलिक है, कल कुछ कोई और भी आ जाएगा, क्योंकि अब ये बात चल पड़ी है। अब ये देखें इनके ये ना एक तरफ की, अब आप दोनों अगर इजाज़त दे तो मैं 30 सेकंड तकरीर मैं भी कर लूँ। नहीं मैं करें। अताउर रहमान साहब का जो केस था वो मैच फिक्सिंग की वजह से उनके ऊपर बैन नहीं। अताउर रहमान साहब पे जो इल्ज़ाम है मलिक कौमी इंक्वायरी में, वो ये था कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया वसीम अकरम पे, और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि वसीम अकरम ने मुझे 2 लाख रुपए की ऑफ़र की और 1 लाख रुपए मुझे दे दिए और मुझे कहा ख़राब बॉलिंग करो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया कि नहीं मैंने ये नहीं कहा। तो उस वक्त कानून के हिसाब से ये पर्जरी जो है ये बड़ा संगीन जुर्म है, जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ, और जुर्माना उनके ऊपर उतना ही हुआ, उससे डबल हुआ जो वो कह रहे थे कि जितनी रकम उनको मिलनी थी। ये हो गया। उसके बाद 2008 में वो उसके बाद वो क्लियर हुए हैं, उसके बाद वो आईसीसी से भी क्लियर हो गए। बिल्कुल अताउर रहमान का फिक्सिंग वाले इशू पे कोई बात नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि इमरान खान का नाम अपने साथ जोड़ना और ये सिंपैथी हासिल करना कि वो मेरे दोस्त हैं, और ये चीज़ का नोटिस ऊपर लेना चाहिए। गलत ये 13 टेस्ट 30 वनडे मैच ठीक है, लेकिन अब आप उस आदमी से अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपने लिए फिर खुद ही मुश्किल आप खड़ी कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के बयानात भी मौजूद हैं, और जो मलिक कयूम इंक्वायरी के सामने उन्होंने कहा कि मैं जब वो मैच फिक्सिंग वगैरह के बारे में उनसे बात पूछी तो उन्होंने इनके फिर एफिडेविट का हवाला भी उन्होंने दिया था कि मैंने तो यहाँ सुना ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी अगर इस तरह से
लोगों को खींचेंगे। असल दूसरी में बात, ये ना कि ये इस मौके पर एक हमदर्दी हासिल करने हाँ, के लिए इस तरह का बयान हाँ, देना इतने मेरे ख्याल ऊपर में नहीं गलत है। हाँ, है। देखिए, अब ये ना एक- सब चढ़ते सूरज के पुजारी हो जाते हैं, तो ये प्राइम नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर उधर ना जाएं, वरना फिर आपसे बहुत सारा उनको भी आप मुश्किल में ना खींचें ना। बिल्कुल देखिए देखिए अच्छा, आसिफ, मेरा मेरा सवाल ये है, जो जैसे बदी भी बात कर रहे थे कि बाकी प्लेयर्स भी हुए, उनको सजा मिली और उसके बाद वो वापस आए, तो हमें भी सेकंड इनिंग्स का मौका दिया जाए, दूसरी बारी का। बट बात ये है कि इनको जो सजा मिली थी, लाइफ बैन लगा था जी, सलीम मलिक साहब पे, ठीक है, तो जो सजा थी उस पे या तो उसी वक्त करना चाहिए था, ठीक है, वो सेशन कोर्ट से गए, लेकिन तरीका यही है कि आप जो भी कर लें, आपने क्रिकेट बोर्ड से बात करनी है। हम दानिश की भी देख लेंगे, तो दानिश को भी अगर देखा जाए तो इतना बड़ा तो कोई जुर्म नहीं था, लेकिन लाइफ बैन है। नहीं, अब बहुत उसको बड़ा जुर्म है उस कानून के ठीक हिसाब है, से। देखें, ये ठीक है, चीज़ें ना हाँ, क्लियर हो जाएं। लोग ये कहते हैं हाँ, दानिश के बारे में कि उसने यहाँ कुछ नहीं किया। दानिश के ऊपर भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दानिश पर भी मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम नहीं है। दानिश पे जी, इल्ज़ाम स्पॉट ये है, नहीं नहीं नहीं, ना मिलवाने का। स्पॉट का, सॉरी सॉरी सॉरी, ना हाँ, मैच मुलाकात फिक्सिंग का, ना स्पॉट फिक्सिंग का। साथी को उसको उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो लोग बनाते थे और बनाते। वो लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे कि आप ये काम जी करें। जी जी तो उनके जी ऊपर जी, बहुत संगीन इल्ज़ाम है। यही इल्ज़ाम हाँ, खालिद लतीफ़ पर भी है। नहीं तो बट बात सारी है ना, अब उनको ईसीबी से ही इजाजत लेनी हाँ हाँ हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कुछ भी कर लें, कोर्ट में चले जाएं, कुछ कर लें, अब ठीक है, आप जो कहते रहें कि जी, अब देखिए हर किसी की अलग चलें, सजा होती यहाँ है। आपने बात कर ली ना, ज़रा दानिश कनेरिया को आप मुखातिब करके ये भी कह देना कि जो वो मजहब का कार्ड चल रहा है इतने अरसे से, पीसीबी ने ज्यादती की उनके साथ। नहीं देखिए, ये तो वो गलत बात कर रहे होते हैं। जितना वो पाकिस्तान से खेले, जितना उन्हें खिलाया गया, और उनसे आखिरी वक्त तक आप लोग थे, इवन राशिद भाई थे, सबने बात की कि भाई बता दो बता दो। हम सबसे वो छुपाते रहे, और हम सारे जो है मीडिया में और हर जगह उन्हें सपोर्ट करते चलें, रहे एक खबर, कि एक भाई, अंदर की एक पुरानी बातें खुल रही हैं आज, बदी आपको भी दे रहा हूँ। आपने बातचीत करनी है, आप दो आदमियों से बात करें। एक आप बात करें एजाज फारूकी साहब से, एक आप बात करें कमर अहमद साहब से। 2009 के बाद एक इंक्वायरी बनी, डोमेस्टिक का वनडे मैच है जो कि मशकूक था, उस पर एक इंक्वायरी बिठाई एजाज फारूकी साहब ने, क्योंकि केसीसीए की टीम खेल रही थी कराची की। हसन रज़ा और दानिश कनेरिया, इन दोनों पर जी शक, और वहाँ अंदर के ज़राए ये बताते हैं कि दानिश कनेरिया को सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर होने की वजह से छोड़ दिया गया, बिल्कुल, और हसन रज़ा को बैन किया गया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए, तो बिल्कुल। इस पे भी कर लीजिएगा, इस तरह से साथ दिया है पाकिस्तान। है बदी ये बात ठीक बिल्कुल कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब जो ना, अब एकदम आप उठ के आना, फलाने को दे दिया, मुझे नहीं दे दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अकेला फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपना फैसला देगा तो उसको आईसीसी को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली अकेला पाकिस्तान का केस नहीं है, आईसीसी ने भी उनके साथ इन्वॉल्व है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं, क्यों दानिश पे जो पाबंदी लगी थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाई थी, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जब आप पर पाबंदी लगाई तो पूरे बोर्ड का ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उस पर अमल करे। तो अब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह देगा कि आए आप हमारे साथ काम करें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले आईसीसी को भी वो करना पड़ेगा कि ये चीज़ होनी जा अरे रही है। मौका दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसके बाद साल के आईसीसी शुरू ने में मौका दिया है, आखिरी मौका पिछले साल के शुरू में दिया कि आ जाएं बात कर लें। बिल्कुल। अब देखिए ना, अब ये होता है कि अब आपको खबरों में रहने, और दूसरा मेरी समझ में नहीं आता कि इंजमाम उल हक कैसे बात कर रहे हैं, हाँ, सकलैन ये मुश्ताक बड़ी- कैसे बात कर रहे क्या हैं। बात कर दी आपने, या खुद सोचिए ना, अच्छा, आपको समझ में नहीं आता ये? नहीं आप देखिए इतने ना, मासूम है, आपको समझ, आपने मुझे ऑफ अभी बताया बीच में कि आपको समझ आता है। नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि वो क्यों बात कर रहे हैं। भाई फवाद कहने- समझाओ इनको, कहने का मकसद ये है क्यों कि अचानक आप सकलैन मुश्ताक और इंजमाम उल हक, why? अचानक आ जाने वो कह रहे हैं चांस दें। क्यों? ये देखिए, अभी आसिफ, कुछ चीजें ये है कि मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ सामने, लेकिन हाँ, सवाल जरूर खड़ा होता है कि एकदम से ये क्या हुआ है कि सब इस तरह से बात करने लग गए नहीं हैं। सब नहीं, सब नहीं, इंजमाम नहीं से नहीं, बहुत से मेजॉरिटी नहीं नहीं, आप नाम बताएं। नहीं नहीं, जो जो वजन रखते हैं, मैं किसी वजह से सकलैन कह रहा हूँ, मैं किसी वजह से इंजमाम कह रहा हूँ। और तीसरा जी, नाम बताएं, बिल्कुल। तीसरा नाम बताएं किसने कहा है भाई? इन लोगों ने बिल्कुल बात की है कि इन्हें वापस आने दिया जाए। अब देखिए, बात सारी ये है कि ये टाइमिंग और इस तरह से आके बात करना, सो सवाल बहुत खड़ा होता है। और अब ये चीज अगर अगर आगे तक गई तो फिर बहुत सी चीजें या तो खुलेंगी या फिर खामोशी से आगे बंद हो नहीं, जाएगी। ये चीज जाएगी पीछे, भाई पीछे कहाँ राशिद भाई से जाएगी? पूछा कि राशिद भाई मेरा ने मना कर मुराद दिया। वही मैंने कहा है, भाई मेरी भाई मुराद राशिद, वही है। हाँ, राशिद लतीफ़ ने भी कहा कि मलिक साहब को
आना चाहिए वापस। नहीं, राशिद भाई ने कहा, नहीं, इससे पहले वो कह चुके पहले हैं। कहा जो, लेकिन उसमें नहीं, उन्होंने वो कहा बहुत भाई पहले लोगों से की बात राय हो हो गया, सकती है, मैं इस पे नहीं फाइनल बोलना बिकॉज़ चाहता। लेकिन उन्होंने साफ बहुत मना सारे कर दिया कि जो मैं इस पे बोलना नहीं चाहता। लेकिन अब ये है कि जो नई इत्तला है वो ये है कि मलिक साहब अगर बैन है वो मलिक कयूम इंक्वायरी की वजह से नहीं है। सलीम मलिक जी, साहब पे जो बिल्कुल, बैन था 10 लाख बिल्कुल। रुपए जुर्माना 10 लाख और लाइव बैन बैन उनके था, ऊपर बिल्कुल था, था। वो क्यों था वो भी पाकिस्तान के मैच में उन पे साबित नहीं हुआ। असल जो मैच था ना फवाद, आप क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्राइस्ट चर्च में 5वां वनडे हुआ था सीरीज का, जिसमें पाकिस्तान 145-46 रन पाकिस्तान ने किए थे और 35-36 ओवर में न्यूजीलैंड वो स्कोर कर गया था। पाकिस्तान ने उसमें जी तो हाँ। 14 वाइट्स बॉल्स किए हैं, 3 नो बॉल्स किए हैं, टोटल 25 एक्स्ट्रा दिए हैं और तकरीबन 17 जी। एक्स्ट्रा न्यूजीलैंड ने भी दिए हैं, तो हिसाब बराबर है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल, बासित अली के 50 हैं, 17 गालिबन अकरम रजा ने कर दिए, बिल्कुल, आखिरी में तो आखिरी में बिल्कुल हुआ। बिल्कुल अताउर आखिरी में। रहमान ने 4 ओवर में 40-45 रन दिए अपने 9 ओवर में अताउर रहमान ने। और वो बेचारे, और वो अकेले ये सब कर नहीं सकते थे। हाँ, तो उसके अंदर अकरम भी खेले हैं, वकार भी खेले हैं उसके अंदर, मतलब आपकी पूरी पूरी टीम खेली है हाँ, टॉप टीम के लिए तो है। उस मैच से जी। उस मैच के ऊपर कहानी शुरू हुई थी उसकी, लेकिन वो मैच साबित नहीं हुआ कि वो बिल्कुल खराब। साबित भी नहीं होता। तो मलिक साहब पे वो जो शेन वॉन और मार्क वॉ की को पैसे देने का इल्ज़ाम है या उनको रिश्वत देने का इल्ज़ाम है, वो साबित हुआ, तो उसके ऊपर बात उनकी बनी। अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज सिर्फ मैं आपसे दरख्वास्त कर दूं हाथ जोड़ के सारे लोगों से, ये फैशन ना जी, बनाओ फॉरेन हाथ जोड़ के करने वाला। नहीं, हाँ सॉरी जी, एक फॉरेन एक सोशल मीडिया के सहाफी हैं जो अपने मुल्क के प्लेयर्स पे तो बात नहीं करते, जब आते हैं हमारे प्लेयर्स को और हमें मैच फिक्सिंग पे लेक्चर्स दे रहे होते हैं और उन्हें सिखा रहे होते हैं, और हम लोग उसी को ट्वीट और चलें ब्रेक ले लेते रीट्वीट हैं, कर रहे होते हैं। एक ब्रेक ले कोई लेते राइट नहीं है किसी को भी। ब्रेक लेता मेरे मुल्क के हूँ, प्लेयर मैं आपसे नाम पूछूंगा, ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक मरतबा फिर आएंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त चल रही है। एक ब्रेक, विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। फवाद मुस्तफ़ा, आप स्टॉप करें यार इस टॉपिक को। अब हम कुछ आगे चलते हैं। क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट की जो शक्ल है ना, दुनिया भर में तर्ज रहन सहन का जो तर्ज है वो तब्दील हो रहा है। अब आप दूर से मतलब बहुत एहतियात कर रहे हैं, मास्क आप लगा रहे हैं, खाने पीने में एहतियात, बाहर का खाना नहीं खाया 1.5 महीना तकरीबन हो गया है, तो इसीलिए बदी को भी देखो अशाश बशाश है। मैं भी आप इससे पहले कह चुके हैं, हाँ बाल नहीं कटे, बाल नहीं हम कटे, दोनों के, बिल्कुल ये एक है। लेकिन अब क्रिकेट चेंज हो रही है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग, उसमें होप्स ही होप्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल पर बात होगी। और उसके अलावा एक स्टोरी मैंने पढ़ी कि अब क्रिकेट गेंद के साथ भी जो बॉलर करते हैं, मतलब उसको चमकाने के लिए थूक इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इज्तनाब करना होगा। तो उसको तशबीह दी जा रही है कि शायद अब टेम्परिंग की इजाज़त होगी। ये कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, आसिफ, बात सारी है कि अभी सब चीजें इसलिए क्लियर नहीं है कि जैसे कल मैंने पढ़ा भी था कि जी वैक्सीन जो है उसका ट्रायल शुरू हो गया और मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर तक आ जाए। अगर सितंबर तक आती है और एक आध महीना और लगा लें, बिकॉज इतनी जल्दी तो सारी दुनिया में अवेलेबल नहीं होगी, वो हो जाती है तो फिर तो शायद आप नॉर्मल चीज उस पर आ जाए। लेकिन जब तक ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस तरह से ये चीज फैल सकती है और उसे रोका जाए। अच्छा देखिए, नया बॉल शाइन नहीं करना है, ठीक है, दो तरफ से नया बॉल चल जाता है, वनडे में T20 में भी चले, 20 ओवर होते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, तो यही उसको कहा भी गया मैनेज उसमें कि करना रेड पड़ेगा। बॉल पे आएगी प्रॉब्लम। जी, रेड बॉल पे आएगी कि क्या 2 बॉल अलाउ करेंगे डे में 80 ओवर, नया बॉल जो अवेलेबल होता है तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ से नया बॉल लिया जाए या 40-40 ओवर के बाद नया बॉल अलाउ किया जाए। सो वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर देखिए, यहाँ तक महदूद नहीं रहती ना, अब आपके हाथ में भी पसीना होता है। सो बहुत ज्यादा इस बारे में सोचा जाएगा कि किस तरह से, और अगर हालात यही रहते हैं तो अगर आप जो मैचेस की आप बात कर रहे थे कि जी बगैर क्राउड के कराए जाते हैं, तो वो भी एक लॉस तो होगा। ऐसे कर लेना, ये जो सैनिटाइजर होता है, मतलब इसको जोक में मत लीजिएगा, बदी ने हंसना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर जो होता है वो बॉल के ऊपर लगा के साफ कर ले। आप सैनिटाइजर नहीं हो सकता। नहीं, बल्कि नया स्पॉन्सर भी आ गया अब तो, सैनिटाइजर वाले जो है वो भी क्रिकेट को स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ये एक डिबेट है, इसमें फास्ट बॉलर्स की राय होनी चाहिए। वैसे बदी बैट्समैन है, इनको सैनिटाइजर आप लगाएंगे आसिफ भाई, तो आप हाथ में जब लगाते हैं तो आप देख लें कि आपका हाथ थोड़ी देर तक कितना वो
तो अगर आप बॉल पे लगाएंगे और फौरन आप बॉल करेंगे तो उसमें तो बैट्समैन का तो काम हो गया। नहीं तो नहीं, फिर ये उसको तो करेंगे करेंगे क्या? ऐसा नहीं दे, और तो दूसरा नहीं है। ये है कि मेरी, जहाँ तक आपने टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की, तो अक्सर ये होता है, या तो ये सही कह रहे हैं कि 2 बॉलों का एक फार्मूला आ जाएगा कि भाई दोनों 2 बॉलें संभाल की लेकिन अगर जाए, या फिर दिन में 45 ओवर तो चलेगी ना एक गेंद, 90 ओवर का दिन होता है टेस्ट मैच में। बिल्कुल। तो अगर 90 ओवर नहीं आपने तो पूरे ओवर में अगर करने यही हैं तो बात फिर है आपने ना, 2 बॉलें चेंज नई करनी बॉल पड़ेंगी। 80 के बाद होती है ना, तो 40 ओवर के बाद, 40 के बाद फिर नया 40 के 40 बाद आप दूसरा उससे बॉल लेने, 80 ओवर के बाद आपको लेनी पड़ती है बॉल। नहीं तो फिर ये तो आप सिर्फ नए गेंद से, क्रिकेट की तो ब्यूटी है रिवर्स खत्म, दूसरा रिवर्स, उसके अलावा आपको तो स्पिनर भाई जब साहब मजा आएगा ना, छठे नंबर के बैट्समैन को भी नया बॉल खेलना पड़ेगा। नहीं, या खर्चा तो बढ़ा फवाद भाई, है। मसला ये है कि खर्चा स्पिनर क्या बढ़ा है। करेगा? अगर लेग स्पिनर आता है, ऑफ नहीं तो स्पिनर उसमें आता हल है। निकाल लेंगे ना, कोई ऐसा सब्सटेंस हो। क्या वेजलिन इस्तेमाल नहीं हुई इससे पहले भाई? देखिए हुई तो है ये आसिफ, सारी बट- बातें बट फिर उस वो- तरफ चली जाएंगी आसिफ भाई, जब एजलीन आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो जुर्म था, वो जो वेजलिन का देखे ना, तो इस्तेमाल फिर करना। इसमें ये हो सकता है कि हाँ, आप अगर शुरू के ओवर में तो आपको नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बॉलिंग करते रहेंगे तो आपको पसीना आता रहेगा। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि बॉलर को ज़्यादा पसीना आता है, तो अपने पसीने से अगर इस तरीके से करके बॉल की जो शाइनिंग को बरकरार रख सकता है, वैसे अगर आप तो उसका कोई हल नहीं है। जैसे आपने कहा सैनिटाइजर लगा लें या वेजलिन लगा लें, तो ये फिर मेरे ख्याल में कानूनी, अगर आईसीसी या तो ये कर लें कि देखें जो फील्डर्स हैं वो ग्लव्स पहन लें, मतलब बहुत थिन किस्म के ग्लव्स पहन लें, और क्या हाँ करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, ये भी हो ये हो सकता है। ये हो सकता है, ये भी गिलास भी हो सकता है। बड़े थिन किस्म के ग्लव्स ऐसे आ जाएंगे कि आप वो पहन लें कपड़े बिल्कुल। के, हाँ, या और जो भी यही तरीका है कि होगा। जब आपने बॉल करानी है तो आपने ग्लव्स उस वक्त निकाल के फिर आपने करना है। ये तो देखिए सब चीजें, अगर खुदा ना करे ये अगर वैक्सीन नहीं आती और नहीं होता तो फिर आपने नई नई चीजें निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी ऐसा तो नहीं होता। देखें जैसे कि अब हम काम कर रहे हैं बैठे हुए, हम ऑफिस आते हैं, बदीबी ऑफिस आते हैं, तो इस तरह ऑफिस आ रहे हैं, आप अपना पूरी सारी लवाजमात करने के बाद आप ग्राउंड में आए, आप खेले, आप वापस निकले, आपने सैनिटाइज किया अपने आप को और आप निकल गए। फिर तो ये चीज़ जी के साथ बिल्कुल, आपको जीना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो देखिए, जब तो बिल्कुल ऐसे ही सबसे होगा। पहले तो फिर आसिफ भाई दूसरा सबके लिए ये होना चाहिए कि जैसे दुआ होनी चाहिए नेट के लिए भी कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, Sorry। अल्लाह करे ये कोरोना ख़त्म हो जाए, भाईजान, तो ये दुआ इन करा चीज़ों की रहे। ज़रूरत ही ना पड़े। मेरी बात सुनो ना, ये इन दुआ चीज़ों की करा ज़रूरत रहे, ही ना दुआ कर पड़े, लें भाई, बदी दुआ हमें करा बॉल रहे। ऐसे की इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो दोबारा से हमारे, क्योंकि हम भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट खेलों से जुड़े हुए साफ़ी हैं, तो हमें भी ज़रूरत, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम बाहर फील्ड में निकलें, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो मेरे ख्याल में हम सबको, आपको भी, पूरी दुनिया में एक क्रिकेट क्या पूरे स्पोर्ट्स बहाल होने चाहिए, ताकि लोग जो देखें, अगर आपकी क्रिकेट बंद हो जाती है, खुदा न खासा अगर ये लंबा अरसा 1.5-2 साल तक ऐसा कहानी चली जाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप पहले फवाद भाई से बात कर रहे थे, कह चुका है कि 1 साल तक तो हम जो है वो अपने इस बोर्ड को चला सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। फिर खुदा न खासा आपके जो मुलाजमीन को कि निकाल ना दिए जाए, फिर आपके जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं उनकी बिल्कुल, देखें ना ऑस्ट्रेलिया में 80% जो हैं वो सैलरियाँ कट गई हैं, उनको डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरियाँ दिलवाई जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, देखें ना वहाँ पर वो दिलवाई जा रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस तरफ चले जाएं। निकल डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। नहीं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। जहाँ डिपार्टमेंट खुल जाए तो फिर देखिए ना, फिर क्रिकेट जब होगी तो डिपार्टमेंट कुछ करेगा ना, जब क्रिकेट नहीं होगी तो डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को लेके क्या करेगा? कम तनख्वाह तो दे रहा होता ना डिपार्टमेंट। हाँ देखिए, अगर अब तक होता तो डिपार्टमेंट दे रहे हैं ना, डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं। अभी अगर आपकी 6 महीने क्रिकेट नहीं होती तो 6 महीने बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई हमारे तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से दें। तो अगला भी कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाला है, जून में अब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा आ जाएंगे। अब देखेंगे, अब 19 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी वाले को मेरे ख्याल में 11 लाख रुपए मिलते थे, अब उसके पैसे कितने कम होते हैं, बी वाले और सी वाले के कितने कम होते हैं। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों को भी इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। है जी फवाद मुस्तफ़ा साहब, मुश्किल सूरत हाल आ रही है, लेकिन चलो अच्छी बातें करें कि इससे स्ट्रैटेजी पीसीबी बना रहा होगा, अगला डोमेस्टिक सीज़न भी सर पे खड़ा होगा, नीचे की सतह पे कोई मुकाबले अभी तक नहीं हुए, बड़ा सिचुएशन इस वक्त गंभीर है। देखिए अभी पीसीबी सबसे पहले तो आपके जो कहा गया 2nd वीक ऑफ मई में वो जो असामियां जिसकी उन्होंने दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है, वो 3-4 पोजीशंस 29 अप्रैल थी लास्ट डेट, जो भी आप अपना सीवी दे दें। तो उसके बाद अब देख रहे हैं कि नए मुदस्सिर नजर साहब की रिप्लेसमेंट क्या आती है। दे दिया सीवी, दिया है कि नहीं दिया? हाँ सीवी दिया है नहीं दिया ऑपरेशन मैनेजर के लिए? जिनकी सीवी होती है उनको थोड़ी मिलेगा। नहीं देखिए सबसे नीचे वाली जो पोस्ट है ऑपरेशन मैनेजर, उसमें आप पूरे उतरते हैं, लेकिन पहले पता कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट ना हो, अपॉइंटमेंट हो चुकी हो ना। देखिए पति कह रहे हैं हो चुकी। आपको क्लियर कर दूं, देखिए आसिफ एक चीज जरूर सुन ले,
जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जिसमें मैं भी बात कर रहा होता हूँ कि जी पहले से डिसाइड किया हुआ है बंदा लाने का और आप ऐड दे रहे हैं। अच्छा, ये पीसीबी की ज़िम्मेदारी में आता है कि उन्हें इश्तिहार देना है और उसके बेसिस पे उन्हें उनकी उसके बेसिस पे ही वो हाँ, किसी सर्विसेज को भी रख रूल्स, सकते हैं। सर्विसेज बट रूल्स बट कहलाते नहीं हैं। तो आसिफ भाई प्रॉब्लम मैं इस आपको मुश्किल वक्त बताता हूँ, में अगर वो कह प्राइवेट रहे। प्राइवेट सेक्टर में, एक मिनट बदी, एक मिनट प्लीज हाँ गाइड, बोलो बोलो। अगर प्राइवेट सेक्टर में मैं भी कहीं जाता हूँ ना तो मैं अपनी टीम लेके जाता हाँ था। हाँ, सो हम उसको ये जरूर देखें कि अगर एक आदमी जा रहा है और वो समझता है कि जी वो लोग उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं तो उनको लेके आता है। बट हाँ, उसकी अकाउंटेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए नहीं कि अब ये उसके है कि रोल्स क्लियर होने चाहिए। दो लोग तो जा रहे हैं जिनका ऐलान कर दिया, मुदस्सिर नज़र के अलावा बात कर रहा हूँ, आगा जाहिद और हारून रशीद हारून साहब। हारून भाई, रशीद, हारून रशीद वो भी जा रहे हैं। देखिए अब जब ये इश्तिहार की बात की, इश्तिहार दे रहे हैं, मेरे ख्याल में आसिफ भाई अगर सब चीज़ें बंद हैं, क्रिकेट हो नहीं रही, सब चीज़ें अभी मसले मसाइल में, तो कुछ रोक लें। अगर मुझे लग रहा है कि जब क्रिकेट बहाल हो जाए नहीं उसके वो बाद पिचेस बनाने वाले और बाकी सारे के सारे पिचेस वो बात काम नहीं तो कर, चलता जैसे रहेगा। ऑपरेशन की बात आपने की, जैसे मुदस्सिर नज़र की आपने बात की, वो जा रहे हैं तो उनकी जगह अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कि इसमें यही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ पैसे बच ही जाएंगे। तो जब ये क्रिकेट बहाल हो जाए, जब नेशनल स्टेडियम नेशनल अकेडमी खुल जाए, तो उसके बाद अगर आप रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। लेकिन अभी पता नहीं ना कि कितने अरसे में आपको अचानक से इतना पूरा आपका सारा जो डोमेस्टिक का फवाद, जो सारा सिस्टम है वो तो सुकड़ गया ना। अभी पाकिस्तान कब भी होना था। बट जिसको भी अगर आप रखेंगे बदी तो उसको 2 महीने मिल भी तो जाएंगे ना, इतना सिस्टम को समझने वाला। अल्लाह ने चाहा कोई ज्यादा लंबा, हमें मुझे नहीं लगता है सच हमारा सीजन को इतना ज्यादा मिस होगा। हमारा सीजन वैसे भी सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड उम्मीद यही है अल्लाह ताला से कि जब तक चीजें काफी कंट्रोल में आ जाएंगी और जो आदमी भी आता है उसे बैठ के प्लानिंग करनी है, उसने कौन सा जाके मैच खेलना है। सो अगर बेहतर यही होता है कि भाई एक बंदा जा रहा है, आप उसकी जगह अगले को रख लें और भले आप उससे अगर बात करें कि जी आप 1 जुलाई से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये भी पॉसिबल है। आप जो बात करें वो भी पॉसिबल है, लेकिन आप जितने जल्दी जिसको रखना है रख लें। यहाँ तो पता नहीं होता कौन कब रहेगा, रखने वाला रहेगा या वो भी नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ज़रा सी एहतियात कर लें। अभी जो फर्स्ट क्लास प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट बने आपको तो पता होगा। बिल्कुल आप देखें ना कॉन्ट्रैक्ट क्या बने, मिला जी क्या जी, उनको, तो ये भी थोड़ी सी तो वो होता है आप ना। भी यही करें ना, आप भी नहीं तो कहने गलती है चाहिए ना, कि वो अब वो बनाने वालों की गलती है ना जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बिल्कुल जब पीसीबी का बिल्कुल आइन आया 19 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए थे ना सितंबर बिल्कुल से, आपने जुलाई से दे दिए। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने की तनख्वाह का बोझ भी पीसीबी पे आ गया। बिल्कुल वो देने कितने लोगों का? 32 कुछ खिलाड़ियों का, 32 खिलाड़ियों का बिल्कुल। दोनों वो जो रीजन के जिस 16 कॉन्ट्रैक्ट 16। वाले ने बनाया ना उसके उसकी तनख्वाह से भी कटने जी, चाहिए, जिसने जिसने बनाया ये जरूरत की सारी कम अज कम भी आपका कोई पौने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया बिल्कुल पीसीबी हुआ का। है, ये तो हुआ आपको है। याद है ना, ये खबर भी बिल्कुल आपने दी थी, बिल्कुल, मैंने हाँ देखी। मैं कह रहा हूँ। तो असल में मसला यही है कि जब आप सोचे समझे कुछ इस तरह के प्लान बना लेते हैं और फिर उस पर बाद में आपको वो होता है कि हमें ये नुकसान हो गया, तो ये अब देखें जब तक आपके पास पैसा है आपको महसूस नहीं होता। ख़जाना भरा हुआ है ना, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जा रहे हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब एकदम ख़जाना खाली हो जाता है तो फिर पता चलेगा यार हम कितना नुकसान कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पहले सोच लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह की जो है ना वो काम करने चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें अब पैसे, क्योंकि पीसीबी का कहना, जो हमारी बात हुई थी कि पैसे तो देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है आपने जुलाई से बिल्कुल वो देंगे तो देंगे। हालांकि जुलाई से लेके जुलाई अगस्त ये 2 महीने आपके ज़ाया गए हैं। देखिए अब और मेरी जो बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने कहा था कि मार्च में, जब मार्च की उनकी जो, हालांकि महीना पूरा होता था उसके बाद उनको पैसे मिलते थे तमाम जो लोग थे, तो उनको मेरे ख्याल में मार्च की 23 और 24 को पैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, ने वैसे दे दिए थे। क्रिकेट बोर्ड का इस जमाने में भी दौरान क्रिकेट भी नहीं थी तो उनकी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी बच रही होगी। ऑफिसेज बंद पड़े हैं, बिजली का बिल और नहीं बहुत नहीं, सारी वीडियो चीजें जो है। कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहा है नहीं सारा। वीडियो हर चीज़ जा रही है, नहीं वो नहीं, तो वैसे ये वीडियो एक अच्छी बात है। चले कॉन्फ्रेंस मैं बंद कर रहा हूँ, प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें, अब क्रिकेट बोर्ड की बात आई है तो सब हर चीज़ इतनी हम नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लेकिन ये जो गाहे गाहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या इत्तलात आपको क्लियर मिल जाती हैं बिल्कुल कि अगर आप बात करें तो ये पता है कि कहाँ किससे किस मौजू पे बात करनी है, तो कहाँ आपने जाना है। बिल्कुल विमेन क्रिकेट है तो इफ्तिखार से आप बात कर लें, डोमेस्टिक क्रिकेट है तो आप किसी और से कर हाँ, लें, बट मेजर इशू है तो मुझे समूह नहीं, के पहले साथ एक से होता कर था ना लें। कि पहले होता था कि आपको चीज़ का क्रिकेट जवाब बोर्ड नहीं से मिलता उम्मीद था, हो गई लेकिन है अब जो आपको कि हर आप चीज़ जिस का तरह- रिप्लाई मिलता है। जैसे आप आपने, मैं वो नहीं कह रहा, जैसे समी भाई हैं, हम कॉल करते हैं कभी फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन वापस उनका चलें, फ़ोन आता चलें, है, अब ये है जवाब कि फवाद देते। मुस्तफ़ा बदियुज़्ज़मा, बस मैं आसिफ, एक प्रोग्राम आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज बात अच्छी हो रही है कि एक चीज अच्छी हो रही है कि क्रिकेटर्स अगर 4 महीने बाद क्रिकेट भी नहीं खेले तो ओलंपिक्स होने वाले, उसके लिए फिटनेस उनकी इतनी अच्छी हो गई है कि वो उसमें जरूर काम कर लेंगे। ये हम लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं कि अगर क्रिकेटर की स्किल थोड़ी बहुत
खराब हो जाती है तो ओलंपिक्स में वैसी बहुत सारी जगहें खाली हैं, बिकॉज फिटनेस पे बहुत फोकस है। नहीं अब ये अरे ओलंपिक्स में क्या कहाँ भेज रहे हो पता नहीं, ओलंपिक्स में वो कह रहे खैर हैं कि छोड़ें। फिटनेस दुनिया पे ज्यादा देखेगा काम हो रहा है, स्किल इंशाल्लाह पे नहीं हो रहा। आपके हाँ हाँ, चलें चलें चलें, वाइंड अप करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, आप देखने वाले भी अपना ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।